शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। अब कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है तो प्रश्नों की तैयारी में भी बहुत अधिक धार देना है और तैयारी जोर शोर से करनी है। तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के लगभग 100 प्रश्न दिए जा रहे हैं जो विभिन्न स्थानों से संकलित किए गए हैं तथा ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और संभवतः इन्हीं सब प्रश्नों में से आपको प्रधान शिक्षक की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप प्रश्नों के क्रम पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये विभिन्न स्थानों से विभिन्न पेजों से लिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, जालवे राइन एक संस्था थी। 4 विकल्प है। ए क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बी व्यापारियों की। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो 4 विकल्प है, रूस, जापान, चीन, क्यूबा। इसमें विकल्प ए सही होगा, रूस। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो 4 विकल्प है, कौन राष्ट्रपति थे? ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश और डी रूजवेल्ट। तो यहाँ विकल्प होगा बी सही, निक्सन। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? 4 विकल्प है, गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखड़ा 1918 में। तो विकल्प होगा सी लाला हरदयाल 1913 में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? विकल्प ए है 13 अप्रैल 1919 को, बी है 14 अप्रैल 1919 को, सी है 15 अप्रैल 1919 को और डी सभी गलत हैं। तो विकल्प होगा ए 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? 4 विकल्प है, जीवन निर्वाह, ए जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी शिथिल अर्थव्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। तो विकल्प होगा बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? विकल्प ए है ग्रामीणीकरण, बी है शहरीकरण, सी है कस्बों, डी है बंदरगाहों। तो यहाँ विकल्प उचित होगा शहरीकरण। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विकल्प ए है 1914 ईस्वी में, बी है 1922 ईस्वी में, सी है 1929 ईस्वी में, डी है 1927 ईस्वी में। तो विकल्प हो जाएगा सी सही, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 4 विकल्प है, 1951 ईस्वी में, बी है 1953 ईस्वी में, सी है 1954 ईस्वी में, डी है 1956 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? विकल्प ए है मैग्नीज, बी है टीन, सी है लोहा, डी है बॉक्साइट। तो यहाँ विकल्प उचित होगा डी बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? विकल्प ए है 100 करोड़ टन, बी है 125 करोड़ टन, सी है 10 करोड़ टन और डी है 175 करोड़ टन। तो यहाँ उचित विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, देश में तांबे का कुल भंडार 10 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? विकल्प 4 दिया हुआ है, कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। तो कोयला को छोड़ सभी नवीकरणीय है, तो विकल्प हो जाएगा ए कोयला, क्योंकि इसका भंडार सीमित है। अगला प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ है? विकल्प ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। तो विकल्प होगा सही डी जादूगोड़ा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं?
चार विकल्प है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो चार विकल्प में से सी सही होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? चार विकल्प है मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो विकल्प डी सही होगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो विकल्प है ए जलोढ़, बी है काली, सी है पर्वतीय, डी है लैटेराइट। तो विकल्प होगा ए जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो चार विकल्प है जिमरमैन, माल्थस, डार्विन और अंतिम विकल्प इरेटस्थनीज। तो इसका सही विकल्प होगा ए जिमरमैन। अगला प्रश्न है कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? विकल्प ए है 1950 ईस्वी में, बी है 1948 ईस्वी में, सी है 1932 ईस्वी में, डी है 1955 ईस्वी में। तो विकल्प इसका अंतिम हो जाएगा डी 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? चार विकल्प है वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में, भागलपुर में। तो विकल्प होगा बी सही, दरभंगा में। अगला प्रश्न है दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। विकल्प ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार और डी हरियाणा। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सही सी बिहार। अगला प्रश्न है नस्ल का आधार है जीव शास्त्र, बी धार्मिक, सी सामाजिक, डी आर्थिक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए जीव शास्त्र। अगला प्रश्न ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ए उप मुखिया, बी सरपंच, सी पंचायत सचिव, डी दलपति। तो ग्राम पंचायत का सचिव उप मुखिया होता है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? विकल्प ए 1918, बी 1919, सी 1995, डी 1940। तो विकल्प होगा ए 1918। अगला प्रश्न है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, डी जनता पार्टी की सरकार थी। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सही सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसीलिए 1975 भारतीय राजनीति में जाना जाता है। अगला प्रश्न है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? विकल्प ए है फ्रांस, विकल्प बी है रूस, सी है इटली, डी है जर्मनी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए फ्रांस। प्रश्न 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो विकल्प ए है निरंकुश राजतंत्र, विकल्प बी है संघीय शासन व्यवस्था, विकल्प सी है गणराज्य, विकल्प डी है संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए निरंकुश राजतंत्र। अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प ए 1688 में, विकल्प बी 1707 में, विकल्प सी 1788 में, विकल्प डी 1807 में। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा 1688 में। प्रश्न है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए प्रसा की, बी सार्डिनिया की, सी ऑस्ट्रिया की, डी नेपुल्स की। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सही सी ऑस्ट्रिया की। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? विकल्प ए है क्रीमिया का युद्ध, विकल्प बी है सेडाओ का युद्ध, विकल्प सी है प्रसा डेनमार्क युद्ध, विकल्प डी है सीडान का युद्ध। तो सही उत्तर हो जाएगा सीडान का युद्ध। अगला प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? विकल्प ए है ट्रांसपेडेन संघ, विकल्प बी है सिसेलपाइन संघ, विकल्प सी है राइन संघ, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी सही होगा राइन संघ। नंबर प्रश्न है जाल्बे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ए प्रसा ने, बी ऑस्ट्रिया ने, सी सार्डिनिया ने, डी फ्रांस ने।
उत्तर होगा ए प्रसाने। अगला प्रश्न है हंगरी की भाषा क्या थी? तो विकल्प है इतालवी, बी है मैग्यार, सी है पोलिश, डी है फ्रेंच। तो यहाँ बी विकल्प सही होगा, मैग्यार थी। अगला प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ए काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबाल्डी ने। तो इसका विकल्प हो जाएगा सही बी मेजनी ने। अगला प्रश्न है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो विकल्प ए है रूस की, विकल्प बी है तुर्की की, विकल्प सी है यूनान की, विकल्प डी है फ्रांस की। तो उत्तर हो जाएगा बी तुर्की की। अगला प्रश्न है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? विकल्प ए सिपाही था, बी गृह मंत्री था, सी जमींदार था, डी नाविक था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी फ्रांस में राजदूत। तो विकल्प होगा सी सही, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए मेजनी ने, बी हिटलर ने, सी बिस्मार्क ने, डी विलियम ने। तो उत्तर होगा सही सी बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक की पुनः स्थापना की गई? तो विकल्प ए है हैप्सबर्ग, बी है आर्लिया, सी है बूबों, डी है जारशाही। तो उत्तर होगा सी बूबों। अगला प्रश्न जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन III, डी बिस्मार्क। तो उत्तर होगा बी नेपोलियन बोनापार्टा। प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? विकल्प है जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की, डी है इंग्लैंड। तो उत्तर होगा बी यूनान। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं? तो विकल्प है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप, डी है पश्चिमी एशिया। तो उत्तर होगा सी यूरोप। अगला प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? विकल्प ए है लेनिन ने, बी है ट्राटस्की ने, सी है केरेंस्की ने, डी है स्टालिन ने। तो विकल्प होगा ए लेनिन ने। प्रश्न है माँ उपन्यास के लेखक थे? विकल्प ए है प्लेखानोव, बी है टॉल्स्टॉय, सी है गोरकी, डी है तुर्गनेव। तो उत्तर होगा सी गोरकी। प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? विकल्प ए है चूना पत्थर, बी है बॉक्साइट, सी है ग्रेनाइट, डी है लोहा। तो सही विकल्प हो जाएगा चूना पत्थर, विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? 4 विकल्प है ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो चारों में से सही विकल्प हो जाएगा ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? 4 विकल्प हैं ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो चारों विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा सी लोहा। अगला प्रश्न है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज बतलाना है। 4 है ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी अबरक, डी टीन। तो यहाँ सही हो जाएगा सी अबरक। अगला प्रश्न है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? ए 50 प्रकार, बी 100 प्रकार, सी 150 प्रकार, डी 200 प्रकार। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा बी 100 प्रकार के। अगला प्रश्न है चरक का संबंध किस देश से था? 4 विकल्प है म्यांमार से, बी श्रीलंका से, सी भारत से, डी नेपाल से।
तो सही उत्तर हो जाएगा सी भारत से। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? विकल्प है मथुरा, बी है बरौनी, सी है डिगबोई, डी है गुवाहाटी। तो सही विकल्प हो जाएगा सी डिगबोई। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो 4 विकल्प है, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी तृतीय। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो 4 विकल्प है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सही विकल्प हो जाएगा बी राजस्थान। अगला प्रश्न, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? 4 विकल्प है, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी पारादीप, डी विशाखापट्टनम। तो उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम, विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा मतलब मिट्टी होता है। ए बलुई, बी रेगूर, सी साल, डी पर्वतीय। तो चारों विकल्प में से बी सही हो जाएगा रेगूर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? विकल्प ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी है विश्व आपदा कन्वेंशन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? 4 विकल्प है, डोलोमाइट, बी जिप्सम, सी प्लेटिनम, डी कायनाइट। तो सही विकल्प हो जाएगा बी जिप्सम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? 4 विकल्प है, लौह अयस्क, बी तांबा, सी टीन, डी मैग्नीज। 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा डी मैग्नीज। अगला प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 4 विकल्प है, 100 करोड़ टन, दूसरा विकल्प है 125 करोड़ टन, तीसरा है 150 करोड़ टन और चौथा है 175 करोड़ टन। तो चारों विकल्प में से सही हो जाएगा विकल्प दूसरा अर्थात बी 125 करोड़ टन। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो विकल्प है मैग्नीज, बी है टीन, सी है लोहा, डी है बॉक्साइट। तो विकल्प डी हो जाएगा सही, एल्यूमीनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ए मैग्नीज, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट, डी चूना पत्थर। तो 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से सही हो जाएगा ए मैग्नीज। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एड्रीन, डी फास्फोरस। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी एड्रीन। यह विज्ञान का भी प्रश्न है। अगला प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? विकल्प ए है 10.2 किलोमीटर, बी है 15.5 किलोमीटर, सी है 12.2 किलोमीटर, डी है 19.2 किलोमीटर। तो सही विकल्प हो जाएगा डी 19.2 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? यह विज्ञान से भी प्रश्न है। ए टंगस्टन, बी तांबा, सी कोबाल्ट, डी जस्ता। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए टंगस्टन।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? विकल्प ए है गेहूं, बी है सरसों, सी है चावल, डी है मटर। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी चावल। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो विकल्प ए है धान, बी है गेहूं, सी है केला, डी है चाय। तो यहाँ रबी फसल की बात है तो विकल्प हो जाएगा बी गेहूं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। यहाँ वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला प्रश्न है जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? विकल्प 4 हैं यहाँ। ए बिहार, बी असम, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी है महाराष्ट्र। तो विकल्प हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? 4 विकल्प यहाँ भी है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? ए है विकल्प चावल, बी है प्याज, सी है गेहूं और डी है मड़ुआ। तो यहाँ चारों में से सही विकल्प हो जाएगा सी गेहूं। अगला प्रश्न है इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ चाय का प्रमुख उत्पादक बताना है तो विकल्प हो जाएगा सी असम। अगला प्रश्न है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? विकल्प है ए असम, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। तो यहाँ विकल्प उचित होगा बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए है धान, बी है कपास, सी है कहवा, डी है जूट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कपास। अगला प्रश्न है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो 4 विकल्प है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सी गुजरात। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो 4 विकल्प यहाँ भी है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो विकल्प हो जाएगा यहाँ बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? विकल्प ए है 1/3, बी है 2/3, सी है 1/4 और डी है 1/5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2/3। अगला प्रश्न है इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यहाँ नहीं है बताना है। तो विकल्प ए है नमी, बी तापमान, सी जनसंख्या, डी मृदा। तो कृषि को नहीं प्रभावित करने वाला कारक है जनसंख्या। अगला प्रश्न है पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? विकल्प ए 3 डिग्री सी, बी 15 डिग्री सी, सी 18 डिग्री सी और डी है 6 डिग्री सी। तो विकल्प हो जाएगा इसका सही 6 डिग्री सी, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है रबर की खेती भारत के लिए किस राज्य में की जाती है? विकल्प ए है केरल, बी है गुजरात, सी है छत्तीसगढ़, डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए केरल में। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए विकल्प है दहिया, बी है झूम, सी है दीपा, डी है खील। तो सही उत्तर होगा बी झूम। पूर्वोत्तर राज्यों में
इस कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? विकल्प ए है पामलू, बी है पोडू, सी है कुरुबा, डी है कुमारी। तो झारखंड में इसे कुरुबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? विकल्प ए है 5 करोड़, बी है 14 लाख, सी है 14 करोड़ और डी है 25 करोड़। तो सही विकल्प हो जाएगा 14 करोड़। अगला प्रश्न है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? ए 33%, बी 84%, सी 48%, डी 14%। तो बी है सही उत्तर इसका 84%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? अब यहाँ नहीं है बताना है। ए धान, बी गेहूं, सी मूंगफली, डी कपास। तो विकल्प है बी गेहूं, ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? ए है गेहूं, बी है चना, सी है मकई, सी सरसों। तो यहाँ पर रबी फसल नहीं है बताना है, तो विकल्प होगा सी मकई जो है रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन धान के लिए एक फसल नहीं है? ए अमन, बी सुमन, सी आस, डी बोरो। तो सही विकल्प हो जाएगा बी सुमन। अगला प्रश्न है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? विकल्प ए है पंजाब, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार, डी है केरल। तो इस वीडियो में यही प्रश्न रखे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि कुछ न कुछ इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ मिलेगा यदि आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। पुनः रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपडेट दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।